एक छोटे से गांव में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। गांव के लोग भयभीत थे और कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती है। कहते थे कि उस चुड़ैल का नाम काली था। काली की आत्मा बहुत क्रूर थी और वह रात के अंधेरे में गांव के आसपास मंडराती रहती थी। गांव के लोग बताते हैं उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। लोग कहते थे कि काली की मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी का जानवर गायब हो जाता तो कभी किसी के घर में आग लग जाती। लोग काली को दोषी मानते थे और उससे बहुत डरते थे। गांव के पास का जंगल बहुत ही डरावना था। दिन में भी वहां जाने से लोग कतराते थे। रात में तो वहां जाने का कोई सवाल ही नहीं था। लोगों का मानना था कि काली उस जंगल में रहती है और रात के अंधेरे में गांव में आती है। काली का डर इतना फैल चुका था कि लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक बहादुर युवक रामू ने इस डर का सामना करने का फैसला किया। रामू गांव के सबसे निडर और साहसी लोगों में से एक था। वह चुड़ैल की कहानियों को अफवाह मानता था और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से चुड़ैल के बारे में सुना था और उसने फैसला किया कि वह खुद इस बात का पता लगाएगा। रामू ने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सबको डर था कि चुड़ैल उन्हें मार डालेगी, लेकिन रामू की हिम्मत नहीं टूटी। उसने अकेले ही जंगल में जाने का निश्चय किया। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रामू ने अपनी जेब में एक छोटा सा खंजर और एक ताबीज रखा था, जिसे उसने गांव के एक साधु से लिया था। साधु ने कहा था कि यह ताबीज बुरी आत्माओं से बचाता है। जैसे ही रामू जंगल की ओर बढ़ा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। घना अंधेरा और पेड़ों के बीच से आती अजीब सी आवाजें उसे डरा रही थीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर की ओर बढ़ता गया। अचानक उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रामू ने सोचा कि हो सकता है कि यह उसकी कल्पना हो, लेकिन तभी उसने देखा कि एक छाया उसके पास से गुजर गई। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मशाल जलाकर चारों ओर रोशनी की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक जोर की हंसी की आवाज आई, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। रामू ने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और डरावनी थीं, और उसके हाथ बहुत लंबे और नुकीले थे। रामू को समझते देर न लगी कि वह चुड़ैल काली ही थी। काली की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रामू ने हिम्मत दिखाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस जंगल की रानी हूँ और तुमने मेरी शांति भंग की है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रामू ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और कहा, तुम्हें गांव के लोगों को डराने का कोई हक नहीं है। चुड़ैल काली गुस्से में आ गई और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिलने लगे। रामू ने महसूस किया कि उसकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने ताबीज को हवा में लहराया और चुड़ैल के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही ताबीज की रोशनी चुड़ैल के ऊपर पड़ी, वह जोर से चीखते हुए पीछे हट गई। रामू ने देखा कि ताबीज की रोशनी से चुड़ैल को तकलीफ हो रही है। उसने ताबीज को चुड़ैल की ओर लहराया और चुड़ैल धीरे धीरे गायब होने लगी। रामू ने राहत की सांस ली और जल्दी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि रामू ने चुड़ैल का अंत कर दिया है और अब गांव में कोई खतरा नहीं है। अगले दिन गांव वालों ने उस जंगल के पास एक मंदिर बनवाने का फैसला किया ताकि चुड़ैल की आत्मा को